आप आज हमको गुरु महाराज के बारे में पूछ रहे हैं, आप लोगों ने कभी आसाराम को गुरु महाराज के बारे में क्यों नहीं पूछा? उन्होंने इतने बड़े बड़े प्रोग्राम किए या दिखावा किया, उन्होंने कभी गुरु का नाम नहीं डाला। गलती आप लोगों की, आज हमको पूछ रहे हैं। बाकी आप लोग मीडिया वाले उनको दिखाते थे, लेकिन कभी किसी ने पूछा कि आपके गुरु महाराज का नाम नहीं? आज हमको पूछा आपने आते ही। आडंबर की तरफ लोग ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, दिखावे की तरफ ज्यादा हो रहे हैं। सत्य कड़वा है और कठिन है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। हम धर्म के लिए पैदा हुए हैं, धर्म के बच्चे हैं हम, सतगुरु के महाराज में। इस धर्म ध्वजा के लिए या हमारे सामने कोई मान लो अनर्थ काम कर रहा है, बहन बेटी को किसी को परेशान कर रहा है, तो हम चूकेंगे नहीं। अगर हमारे कोई सनातन धर्म पे आंच पहुंचा रहा है तो हम शस्त्र उठाने में पल भर का समय नहीं लगाएंगे। साथियों, जैसे कि प्रयागराज महाकुंभ का आपको सबको पता है, शुरुआत हो चुकी है। वहाँ का मैं दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरु कृपा हरि कृपा से यहाँ पर कंदराओं से, गुफाओं से, हर जगह से संत आए हुए हैं और ये अपने को कह रहा हूँ वहाँ पर तपस्या करते हैं और यहाँ दर्शन देने के उद्देश्य से आए हैं या किस उद्देश्य, वो भी आपको महाराज जी से सत्संग लेंगे, दर्शन भी लेंगे। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये सब है जो गुरु कृपा से। ये सबसे पहले जीवन में गुरुमुखी होना जरूरी है। गुरुमुखी होने के साथ साथ अपने भावनात्मक तन मन धन तीनों चीज समर्पण करके गुरु के शरणागति होना, ये सबसे अच्छा मार्ग है जीवन का। कि दान अगर है तो भगवान ने दान के लिए धन दिया है, तो सदुपयोग करने के लिए दिया है। और संतों का सदुपयोग, संतों का सानिध्य में रहोगे तो आगे सनातन धर्म को आप पहचानते रहोगे। आगे आने वाली पीढ़ी सनातन धर्म को पहचानेगी, नहीं तो ये लुप्त हो जाएगा। तो संत सगागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ धोए, धन माया लक्ष्मी सुत पापी के भी हो। गुरु जी ने जैसे बताया गुरु महिमा, गुरु जी जैसे आज के समय में देखा हूँ कि ढोंग तो पूजा जा रहा है और सच है वो छिप रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? इतना घोर कलयुग आ गया। ये कलयुग का प्रभाव है। आडंबर की तरफ लोग ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, दिखावे की तरफ ज्यादा हो रहे हैं। सत्य कड़वा है और कठिन है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। तो सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। कभी कभी समाज में भी जाते हो, जैसे कि आज के समय में जो सोशल मीडिया के माध्यम से गलत चीज़ें चल रही है उसको तो बढ़ावा मिलेगा, आध्यात्मिक सत्संग चल रही है उस तरफ लोग नहीं जाते। तो उस बात को लेकर आज के समाज को देखते हो, मेरे कहने का अर्थ है कि आज के समाज को देखते हो आप क्या संदेश देंगे? क्यों भाई भी देख रहे हैं, बहन भी देख रही है, आपको सभी देख रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ा है कि अपना खाना अशुद्ध हो गया, बाहर होटलों में खाना, जगह जगह पर खान पान रखना, तो जो शुद्ध चीज़ घर की थी वो सब बंद हो गई। तो उन सबको गृहस्थी बाहर की चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं। अक्सर जैसा खाना खाओगे, जैसा अन्न पियो खाओगे, वैसी वाणी रहेगी, वैसी क्रिया होगी। धान को दान का खाना या बाहर होटलों में खाने से अपनी बुद्धि विचार खत्म हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रभाव है। जी गुरु जी, जैसे आप दिगंबर रहते हो, भभूति लगाते हो, क्या भभूति लगाने से, दिगंबर रहने से भगवान की प्राप्ति, अगर भगवान की ऐसे प्राप्ति होती तो सबसे पहले कोई भी पशु कभी कपड़ा नहीं पहनता, तो सबसे पहले तो पशुओं को मिलते हैं, मनुष्य को बाद में आते। ये हमारा जो भस्मी है ये खाकंबरी वस्त्र है, इसको बोलते हैं खाकंबरी। कोई है लाखी, कोई है खाकी, कोई है बनखंडी। तो ये हमारे आभूषण है। दूसरा हमारा श्रृंगार है। ये शिव परंपरा से जुड़े हुए हैं। हम लोग सनातनी शंभू दल के महात्मा हैं, तो ये हमारा शिव श्रृंगार बोला जाता है। स्वरूप की पूजा है और चरित्र की पूजा है। चित्र की पूजा नहीं है, चरित्र की पूजा है। तो ये हमारा संतों का श्रृंगार है। एक अपने सनातन धर्म में हमारे नागा सन्यासी परंपरा जगत गुरु शंकराचार्य से, आदि गुरु शंकराचार्य व गुरु दत्तात्रेय भगवान से ये परंपराएं चालू हुई। उन्होंने अपने अखाड़ों की स्थापना की। तो ये धर्म के लिए कि चाहे सीताराम महात्मा हो, चाहे बैरागी हो या नाथ हो, ये भस्मी खाकंबरी वो अपने समय अनुसार समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। दूसरा कुछ संकल्प होते हैं 12 वर्ष के लिए कि आजीवन हम भस्मी में रहेंगे। ये शिव भगवान महादेव का स्वरूप है, इसलिए हम लोग इसको धारण करते हैं। गुरु जी, ऐसा होता है जैसे कि अभी आपने जो बात की थी, ऐसे भी कोई समाज में नास्तिक लोग आपको कभी मिले होंगे जो सब, तो आपको मतलब कुछ ऐसा बोलोगे आप सब, तो उसमें हमें आपको गुस्सा आया या उनको कैसे आपने हैंडल किया? उस समय धैर्य धारण से काम लेते हैं। संत को ज़्यादा उतावला नहीं होना चाहिए। संत शीतल और कोमल निर्मल होते हैं। लेकिन जब हमारे धर्म की बात आएगी तो फिर हम शस्त्र उठाने में भी समय नहीं लगाएंगे,
क्योंकि हम सनातन धर्म के लिए साधु बने, अपने गुरु परंपरा के लिए साधु बने। हमको फिर समाज को पहले तो समझाना है, हमारा ज्ञान देना है, जब नहीं समझ में आए तो उनको फिर उसी भाषा में समझाना। गुरुजी जैसे आज के समय में जैसे अभी बहुत इस प्रयागराज कुंभ में बहुत सारे ढोंगी भी आ रहे हैं, बहुत सारे भेषधारी भी आ रहे हैं और बहुत सारे अच्छे त्यागी तपस्वी संत भी आ रहे हैं। मेरे को देखो सत्य देखे को दोनों पक्ष देखना पड़ता है, लेकिन समाज कैसे पहचान पाएंगे, मेरे भाई बहन कैसे पहचान पाएंगे कि कहाँ जाके समर्पण हो, कैसे वो करें जाने? ये दिखावा कुछ ही समय चलता है। जो सत्य के साधु हैं वो आपको हमेशा बार बार कुंभों में मिलेंगे। जो दिखावे के लिए, छल कपट के लिए कर रहा है वो समझ में आ जाएगा। जो तपस्वी हैं वो अपनी जगह बैठे हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं। आओ तो ठीक है, नहीं आओ तो ठीक है, हम अपने गुरु महाराज। लेकिन सत्य सत्य ही रहेगा। बाकी अब कौन क्या कर रहा है ये नहीं कह सकते, लेकिन अगर ऐसे को हम लोग पकड़ेंगे तो उनको जरूर इस समाज से अलग करेंगे, बहिष्कारित करेंगे। हाँ, जब हम लोगों को जानकारी मिलती है, हमारे गुरु मूर्तियों को, हमारे अखाड़ों को जानकारी मिलती है, तो उस समय उचित कार्रवाई करते हैं हमारे पदाधिकारी लोग, हमारे अखाड़े के बुजुर्ग संत लोग, हमारे गुरु पीर लोग, सब लोग उचित कार्रवाई करें। गुरुजी कभी अभी कौन सा अखाड़े से? मैं जूना अखाड़े से, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा। जी। अभी एक अखाड़े में जैसे एक बच्ची की साध्वी की दीक्षा ली, उसके बारे में उसको निकाल दिया गया, ये आपने सुना है? उन्होंने कुछ ऐसी त्रुटि की होगी तो उनको फिर समाज से हम लोग बहिष्कृत करते हैं, क्योंकि वो हमारे सुधार में नहीं आए, हमारे नियमों में नहीं आए, तो उनको फिर निकाला जाएगा। हाँ, उनका एक ही मार्ग है, निकालना, क्योंकि उनको नहीं रखेंगे, उनके कारण पीछे आने वाली पीढ़ी बिगड़ेगी। तो एक भी गलती की माफियत नहीं है यहाँ। अगर आपने समाज के प्रति कोई गलती की या किसी भक्त को छलावे की गलती की, हमारे गुरु मूर्तियों को पता चलेगा तो उस पर कड़क एक्शन लिया जाएगा। और हमारे गुरु महाराज के जैसे जो सेवा में, सानिध्य में, वो लोग ऐसी गलती करेंगे ही। जैसे गुरुजी के सानिध्य में रहेंगे वो गलती नहीं करेंगे, जो गुरुजी के सानिध्य में टूट जाता है ये अलग। उनको ज्ञान नहीं हो पाता है। जो गुरु महाराज के सानिध्य से अलग हो जाते हैं उनको ज्ञान नहीं हो पाता है, और ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। गुरु महाराज ज्ञान देते ही है। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, तो गुरु महाराज से बड़ा कोई नहीं। हमारे लिए जो कुछ है हमारे गुरु महाराज। गुरुजी जैसे हर कोई एक तपस्या करता है, आपने दीक्षा लेने के बाद कौन कौन सी तपस्या की है? ये तपस्या ही है। गुरु महाराज की सेवा मेरे लिए सबसे बड़ी तपस्या है। ऐसे कोई हठ योग कोई ऐसा? मैंने अभी ऐसा कोई हठयोग नहीं किया है। आगे गुरु महाराज का आशीर्वाद रहा, जब गुरु महाराज के सानिध्य में करेंगे, हम अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। इच्छा है किसी योग ये की? तो इच्छा है, ये तो बात की बात है। बाकी अभी जब तक गुरु महाराज की सेवा है, इससे बड़ी हमारे लिए कोई तपस्या नहीं है। अगर गुरुजी जैसे आपको तो अच्छे गुरु मिल गए, अगर कोई किसी गुरु लालची मिल जाए और किसी को अगर फरेबी गुरु मिल जाए, तो क्या करना चाहिए उस शिष्य को? अपन अच्छे रहना चाहिए। गुरु हमेशा अच्छा ही होता है, गुरु कभी खराब नहीं होता है, ये ध्यान रखो जीवन में। लेकिन उसकी पहचान करो, गुरु महाराज की भी पहचान करना चाहिए। लेकिन गुरु महाराज कभी खराब होता ही नहीं। गुरु शब्द के साथ हम ये चीज नहीं बोल सकते हैं कि छली है कि कपटी है। गुरु महाराज तो गुरु महाराज है, गुरु महाराज से बड़ा कोई नहीं। अच्छा, चाहे कोई आसाराम भी क्यों ना हो, गुरु तो गुरु ही रहेंगे। नहीं, जैसा उन्होंने किया वैसा पाया। लेकिन उन्होंने, आप आज हमको गुरु महाराज के बारे में पूछ रहे हैं, आप लोगों ने कभी आसाराम को गुरु महाराज के बारे में क्यों नहीं पूछा? उन्होंने इतने बड़े बड़े प्रोग्राम किए या दिखावा किया, उन्होंने कभी गुरु का नाम नहीं डाला। गलती आप लोगों की, आज हमको पूछ रहे हैं। उनको भी पूछते कि आपके गुरुजी कहाँ हैं, तो पता पहले चलता। बाकी आप लोग मीडिया वाले उनको दिखाते थे, लेकिन कभी किसी ने पूछा कि आपके गुरु महाराज का नाम नहीं? आज हमको पूछा आपने आते ही, तो मैंने बताया मेरे गुरु महाराज मेरे साथ में। ठीक है। गुरुजी जैसे कि हर किसी संत का प्रयागराज महाकुंभ आने का एक उद्देश्य होता है, अपना अपना उद्देश्य सबका होता है। आपका क्या उद्देश्य से आप आए? मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य अपने गुरु महाराज की सेवा करना और संतों की सेवा करना। हम लोग सेवा के लिए आते हैं। बाकी समय अपने आबूराज में रहता हूँ, खांडेपुरी गुफा। आबूराज जो सिरोही में आता है वो? जी, खांडेल गुफा कौन सी? खांडेपुरी गुफा है, गुरु शिखर के पीछे। ठीक ठीक है। जैसे गुरुजी अगर आपको कोई भगत आपसे मिलना चाहे तो कैसे मिल सकता है? तो वहाँ आपको गुरु शिखर आना पड़ेगा। गुरु शिखर से पीछे 8 किलोमीटर बद्री नारायण वहाँ पे भी है। आबूराज में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिनमें से एक बद्री नारायण और केदार है उधर। तो मैं बद्री नारायण में गुफा में खांडेपुरी में रहता हूँ। अच्छा जी। गुरुजी जैसे आप बच्चापन से संत बने या गृहस्थी का पालन करके आए थे? ये तो गुरु महाराज के जब शरण में आते हैं उसी दिन से हमारा जीवन चालू होता है, नया पुनर्जन्म होता है। जैसे बोलते हैं कि हमारे 2 जन्म हो गए। तो माँ बाप ने एक जन्म दिया अपना, माँ बाप भी पहले गुरु वो हुए। आध्यात्मिक गुरु का जो जन्म हमको, अपने को गुरु महाराज ने मेरे को शरण में लिया है, तो वो उसी दिन से हमारा नया जन्म माना जाता है। पुनर्जन्म जो बोलते हैं वो गुरु महाराज की शरण में। लेकिन ये महाराज ने जैसे कहा, ये असलियत में जन्म उसी दिन होता है। जैसे हमारी उम्र पूछी जाए तो दीक्षा के बाद की उम्र शुरू होती है। मेरे को बहुत सारे ऐसे कहते हैं। तो जी, ये जिस दिन से मेरे गुरु महाराज की शरण में मैं आता हूँ, मेरा संस्कार होता है, उसी दिन से मेरी उम्र चालू।
जी, उसी दिन जन्म होता है, पुनर्जन्म बोलते हैं जिसको, वो केवल संत ही ले सकते हैं। संति ले सकते हैं। गुरुजी जैसे आपके गुरुजी का परम पूज्य सदैव उनका शुभ नाम क्या है? गुरुजी का नाम महेंद्र प्रयागगिरी जी, नागा बाबा। और गुरुजी का दिया हुआ संतों का दिया हुआ आपका शुभ नाम प्रभु जी? मेरा छोटा सा नाम दिया हुआ रविगिरी। जैसे कि हम श्री रविगिरी जी के दर्शन और सत्संग कर रहे हैं, उनका अनुभव ले रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया एक बड़ी अद्भुत बात की मैं गुरुमुखी होना भी चाहिए। महाराज जी जैसे गुरु को आप कैसे प्रसन्न करते हो और गुरुमुखी होना कितना आवश्यक है? गुरु महाराज के शरण में जाके बोलते हैं तन मन धन समर्पण। जब मैं गुरु महाराज के समर्पण हो गया, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। और गुरु को जब भी आप अपना पाओगे, जब उनके शरणागत हो जाओगे, उनकी चरणों की सेवा में हो जाओगे, तो गुरु की सेवा तो पूरे जीवन क्या सेवा कर पाएंगे। गुरु ने अपने को पकड़ा है, अपन भाग्यवान है जो गुरु महाराज ने हमको इस आध्यात्मिक के मार्ग में रास्ता दिया और बच्चों की तरह हमको पाल पोस के बड़ा किया, और ये सब चीजें बता रहा है उन्हीं के सानिध्य में गुरु महाराज की। और गुरु जी जैसे कि कहते हैं ना, जिसने जो फल खाया वही बता सकता है कितना खट्टा है कितना मीठा है। आपका अनुभव कैसा रहा इस मार्ग पाने का? बहुत अच्छा है। संत जीवन जैसा तो कोई जीवन ही नहीं है। सत्यता से जीने का जीवन है, सनातन धर्म का जीवन है ये। हम सनातनी हैं, हमारी ये परंपरा है धर्म ध्वजाओं की। मैं जूना अखाड़े से हूँ, तो संत जैसा जीवन मुझे कोई जीवन नहीं। जैसे गुरुजी ने बताया, और एक ध्यान देखा हूँ ज्यादातर नागा संतों के यहाँ धुना अवश्य होता है गुरुजी। और मैंने ये देखा है, और शस्त्र भी देखा हूँ, त्रिशूल हुआ, चिमटा हुआ, भाला हुआ, जो तलवार हुई। तो जैसे कि आपके ये क्या विधान है? ये हमारा शस्त्र और शास्त्र, समय आने पे हमको शस्त्रों का भी प्रयोग करना पड़ता है अपने धर्म ध्वजा बचाने के लिए, अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए। तो हम लोग अपने ये शस्त्र रखते हैं जो आधुनिक हैं और ऋषि मुनियों के दिए हुए शस्त्र हैं। ये एक तरह के उनका प्रसाद है, शक्तियाँ। हाँ, त्रिशूल है, भाला है और डमरू है। ये श्रृंगार होते हैं नागा सन्यासियों के, दूने के श्रृंगार होते हैं। जैसे दूने के 4 श्रृंगार होते हैं। त्रिशूल हो गया, चमीटा हो गया, डमरू हो गया और हमारी आशा, हाँ करमंडल, ये दूने के श्रृंगार है। आशा एक लकड़ी होती है जो संत ऐसे माला जपते हैं और लास्ट में उनको जब समाधि लगती है तो उनके गले में लगाई जाती है। वही लकड़ी जी जी। गुरुजी ने जैसे बताया शस्त्र का और शास्त्र का दोनों का विधान है। गुरुजी जैसे कभी शास्त्र उपयोग करने की आवश्यकता पड़ी, कभी शस्त्र का उपयोग किया आपने इस मार्ग पाने के बाद? ये तो बताना अनुच्छेदित है। मौका पड़ने पर हम चूकते भी नहीं है। अगर हमारे कोई सनातन धर्म पे आंच पहुंचा रहा है तो हम शस्त्र उठाने में पल भर का समय नहीं लगाएंगे। बाकी पहले समझाना है हमको प्रेम से, नहीं माने समझाना तो फिर अपने शस्त्रों का प्रयोग करेंगे। हाँ, हम धर्म के लिए पैदा हुए हैं, धर्म के बच्चे हैं हम सतगुरु के महाराज में। इस धर्म ध्वजा के लिए, या हमारे सामने कोई मान लो अनर्थ काम कर रहा है, बहन बेटी को किसी को परेशान कर रहा है, तो हम चूकेंगे नहीं, समय नहीं लगाएंगे। तो बाकी संसार तो सारा ही है संतों का, कहीं भी जाओ प्रेम की नगरी है। मानवता के धर्म का प्रचार, अपने संस्कृत के प्रचार, सनातन धर्म के लिए हमने ये मार्ग चुना है और ये मार्ग मुझे सबसे अच्छा लगा मेरे जीवन। हर संत खुश है इसमें। वैसे तो एक परिवार में रहेंगे, संत जीवन आने के बाद हमारा पूरा संसार परिवार है। एक घर का त्यागने के बाद में हमको कितने घर हम बसा सकते हैं। प्रेम का जीवन है, संत जीवन, सत्य का जीवन। महाराज जी कोई गलती हुई तो मुझे माफ करना, बहुत मैं तो जैसा करे वैसा भरे आत्मा। जय गुरुजी ने जैसे कहा जैसा करे वैसा भरे। और ओम नमो नारायण। और लगातार संतों का दर्शन कराता रहूंगा। महाराज जी के दर्शन आप में आबूराज में कर सकते हैं। और यहाँ पर महाराज जी प्रयागराज कुंभ में शास्त्री पुल के नीचे ही महाराज जी हैं, गंगा मैया का तट है। अगर कोई भक्त यहाँ महाराज जी के दर्शन और सेवा के उद्देश्य आना चाहिए, कर सकता है। और मैं कहता हूँ यहाँ कोई भी भोजन की सेवा हो चाहे लकड़ी की सेवा हो, क्योंकि जरूरी 2 चीज़ सेवा में देख पा रहा हूँ। बाकी आपके सामर्थ्य है। यहाँ लकड़ी थोड़ी गीली मिल रही है, मैं कई जगह देखा हूँ, तो यहाँ बहुत लकड़ी महंगी मिले गुरु जी, मैंने ये भुगत भोगी हूँ इस बात को लेकर। अब जो मिल रहा है हम लोग अपनी गुरु परंपरा चलाने के लिए ले रहे हैं। बाकी महंगाई तो यहाँ पे हर चीज़ का रेट अपने मन मर्जी का चल रहा है। बाकी सब गुरु महाराज हमारा पूर्ण कर रहा है, हम इसकी इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं। जैसे गुरु जी की चिंता नहीं करते, लेकिन कहता हूँ 100 की 150 की 200 300 ही हो जाता है। लेकिन अगले दर्शन और सत्संग से फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ, हे मेरे नाथ। में आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय संत भगवान, नमो नारायण।